आज हम ह्यूमन टुडे के माध्यम से आपके सामने, विशेषकर महिलाओं के सामने, वर्तमान में देखा जाए तो एक समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, पीसीओडी की समस्या, पीसीओएस की समस्या, ओवरी डिसऑर्डर, पॉलीसिस्ट ओवरी डिसऑर्डर और पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम। ये समस्या बढ़ती जा रही है लोगों में। उसका कारण क्या है? सबसे पहले कारण पे आए, गलत खान पान, मैदा युक्त सामान का ज्यादा इस्तेमाल उसका सबसे बड़ा कारण है। अनियमित दिनचर्या, जो हमारी बहनें हैं, जो माताएं हैं, वो अपनी दिनचर्या अपने परिवार के हित में बिगाड़ देती हैं कि उनके कल्याण में कहीं से कमी ना हो, अपनी दिनचर्या को बिगाड़ देती हैं और घर का पूरा ख्याल रखती हैं, पूरे सदस्यों का ख्याल रखते हुए, अपने शरीर का ध्यान न देते हुए ये क्रिया वो करती हैं। तो उस क्रिया से जो जन्म लेता है रोग महिलाओं में, वो क्या है? पीसीओडी की समस्या, प्रदर रोग, ये मुख्य है। इनसे बचने के लिए हम आज आपको कुछ चीजें बताएंगे जिसके इस्तेमाल से, हर्बल की दृष्टि से, हम इन बीमारियों से धीरे धीरे मुक्त होते हैं। और साथ में 2 सरल आसन बताऊंगा। उस आसनों को करने से हम पीसीओडी की समस्या से काफी हद तक राहत पा जाते हैं। एक चीज ये भी बता देना चाहता हूँ कि पीसीओडी की समस्या या प्रदर रोगों में होता क्या है। पीसीओडी मुख्य रूप से जो कहा जाता है वह हमारे शरीर का जो अंग है, ओवरी, महिलाओं के शरीर में पाया जाता है। ये ओवरी के अंदर गांठ का बनना, एक तो ये होता है। अनियमित मासिक धर्म, कि उसका कोई जो एक सिस्टमेटिक होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, बहुत कम हो रहा है या अचानक बहुत ज्यादा हो जा रहा है। श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, इन सब बीमारियों से ग्रसित महिलाओं में पीसीओडी की समस्या के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसके लिए जो सावधानी की बात है, एक तो हमारा खान पान सही हो, मैदा युक्त सामान का कम इस्तेमाल करें, फास्ट फूड, जंक फूड, इन सबों से बचने का प्रयास करें, इसका इस्तेमाल न करें। दूसरी चीज, हर्बल्स के माध्यम से जब हम इसका इलाज करते हैं तो इसके लिए 2 प्रकार की पत्तियां, एक तो अशोक की पत्ती, दूसरी शिरीष की पत्ती। इसका प्रातः काल 2 पत्ती अशोक की ले लें और शिरीष की पत्ती 25 से 30 पत्ती, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं शिरीष की, 25 से 30 पत्ती शिरीष की ले लें। इसे 1.5 गिलास पानी में डाल के आप खौलाएं। जब वो खौलकर 1 कप के लगभग बचे तो उसको वो पिए, तो इस समस्या से काफी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा, ये तो आपका अशोक की पत्ती और शिरीष, अपने खान पान में पुदीने की पत्ती और तुलसी की पत्ती, इन 2 पत्तियों में अल्कलाइन बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसका इस्तेमाल करें, जो हमारे शरीर में क्षारीय तत्वों को नियंत्रित करता है। तो तुलसी की पत्ती और पुदीना की पत्ती, इसका इस्तेमाल करें। तो ये तो हमारा औषधि जो हर्बल्स की बात हमने किया। इसके लिए 2 आसन बहुत उपयोगी है। आसन तो कई हैं, लेकिन 2 सहज, बिना समय को बर्बाद किए हुए, कि बहुत ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, मैं नहीं कर सकती, तो अब केवल 2 आसन, बाल आसन और तितली आसन। तितली आसन को हम बद्धकोण आसन भी कहते हैं। बाल आसन क्या है? हम इस प्रकार बैठ जाएं, ये हाथ हम नीचे रख लिए, ये जैसे हम बच्चा खिलाते हैं, ठीक? या तो ऐसे पकड़ लें, अगर इसमें दिक्कत समझ में आती है तो ऐसे पकड़ लें, ठीक? ये सरल हो गया आपके लिए। अब इसको
ये क्रिया करना है। अब कैसे करना है? श्वास के साथ। ये क्रिया। इसके बाद हम पैर को बदल लेंगे, फिर से वही बच्चे को जैसे हम खिलाते हैं ऐसे पकड़ लिया, श्वास खींचते हुए। ये ध्यान रहे कि जब हम दाहिने पैर को जब दाहिनी ओर ले जाते हैं तो श्वास खींचते हैं, वापस आते हैं तो श्वास छोड़ते हैं। ये क्रिया, इस क्रिया को हम बालासन कहते हैं। बालासन इसलिए इसका नाम है कि जैसे हम बच्चे को खिलाते हैं गोद में लेकर, वही क्रिया हमें इस पैर को बच्चा समझकर उसको झूलाना है। ठीक, एक तो ये हो गया बालासन, और दूसरा हो गया जो हमने कहा बद्ध कोणासन। ये दो कोण बन रहे हैं, ठीक, ये दो कोण बन रहे हैं, इसी को बांध देना है, दोनों कोणों को एक में आपस में सटा देना है, श्वास को खींचना है। बहुत ऊपर नहीं लाना है, थोड़ा सा ऊपर लाना है, 3 से 4 इंच ऊपर लाएंगे, फिर इसको दबाएंगे। तो ये पूरी तरह से ओवरी की एक्सरसाइज हो रही है, हमारे प्रोस्टेट की एक्सरसाइज हो रही है। तो ओवरी और प्रोस्टेट दोनों की एक्सरसाइज हो रही है। तो इसको करेंगे, श्वास को खींचते हुए ऊपर लाना, श्वास को छोड़ते हुए नीचे ले जाना। ये क्रिया, ये 2 क्रिया करना है हमें। जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है उनके में चिड़चिड़ापन बहुत हो जाता है। ठीक, तो चिड़चिड़ापन से मुक्त होने के लिए ऐसी महिलाएं जो हैं कम से कम 10 मिनट का शांत और समभाव को लेकर मन में 10 मिनट बिल्कुल शांत बैठें और उनको अपनी समस्या को उस समय नहीं सोचना है। क्या करना है? बस मन को शांत करके बैठना और केवल श्वासों पर मन को ले जाना, केवल श्वासों पर। उससे क्या होगा? ऐसी महिलाओं का चिड़चिड़ापन अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आमतौर पे हम लोगों ने देखा है कि जिन महिलाओं को पीसीओडी की समस्या होती है उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो उस चिड़चिड़ापन के लिए या तो हम ध्यान की प्रक्रिया करें, हम अगर ध्यान नहीं कर सक रहे हैं तो केवल बस शांत भाव से बैठ जाएं और अपने मन को अपने श्वासों पर ले जाएं। श्वास कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, उसकी गति क्या है, उसको गति को हमें कम करना है। निरंतर कम करते जाएंगे, एकदम शांत मन। जैसे आपका मन शांत होगा, वो जिस प्रकार आपका श्वास की क्रिया शांत होगी, उसी स्तर से आपका मानसिक जो उथल पुथल है, मानसिक अंदर द्वेष फैला हुआ है, मानसिक उद्विग्नता है, मानसिक अशांति है, सबसे आप मुक्त हो जाएंगे। तो इस क्रिया को एकदम साधारण भाव में बैठकर मन को श्वासों पर ले जाना। दूसरा, पीसीओडी की समस्या में कपालभाति एक क्रिया है योग की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अहम रोल निभाता है। वो हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने लगता है। जो पीसीओडी की समस्या से जो शरीर में विषैले पदार्थ इकट्ठा होते हैं, क्योंकि मासिक धर्म जो होता है वो पूरी तरह से खुलकर नहीं हो पाता, अगर होता है तो बहुत ज़्यादा होता है। तो डिटॉक्स उसको करने के लिए हम कपालभाति की क्रिया करते हैं। सामान्य सी क्रिया है, केवल श्वास को फेंकते हुए अंदर स्ट्रोक करना। स्ट्रोक करना का मतलब अंदर झटका देना, धक्का देना। इसमें हमारा मन कहाँ रहना चाहिए? इसमें हम अपने मन को स्वाधिष्ठान चक्र पे केंद्रित करते हैं। नाभि के नीचे, नाभि के नीचे का जो स्थान है वो योग के भाषा में स्वाधिष्ठान चक्र का स्थान है। हम यहाँ पर स्ट्रोक करते हैं, मन को यहाँ ले आते हैं स्वाभाविक ढंग से, आराम से, सहज भाव से, धीरे धीरे। माने 1 मिनट में 50 से 60 स्ट्रोक। आप सेकंड के कांटे की तरह उसको स्ट्रोक दे सकते हैं।
तो 1 मिनट में 60 स्ट्रोक होगा। ये क्रिया करेंगे। जिनको पीसीओडी की समस्या ज़्यादा है वह अपने ये जो हर्बल्स बताया इसमें 2 दवाओं का समावेश और कर सकते हैं, कचनार गुगुल और गिलोय घनबटी। ये आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें, कचनार गुगुल और गिलोय घनबटी। गिलोय हमारे शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त करता है और कचनार जो है हमारे शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंजिंग, जैसे जब पीसीओडी की समस्या होती है तो ऐसी महिलाओं में बहुत से हार्मोनल परिवर्तन होने लगते हैं। तो कचनार घनबटी जो है वो उन हार्मोनल परिवर्तन को भी दूर करता है, साथ साथ और भी बीमारियों का वो इलाज करता है, जैसे थायराइड है और इन चीज़ों का। लेकिन अगर आप इसको लेते हैं तो ये आपके पीसीओडी की समस्या में बहुत ही सहयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद। अंत में एक निवेदन करूंगा हम अपनी मातृशक्तियों से कि अपने कल्याण के साथ साथ जो भी इस बीमारी से पीड़ित हो उनको भी आप ह्यूमन टुडे के बारे में बताएं, उस यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं, अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि इसका लोग अधिक से अधिक लाभ उठाएं और जनहित की भावना से इसको सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।